दोस्तों, समाज में जैसे बेटी का जैसे कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती जा रही है, पूरे समाज में लोगों को जागरूक होना चाहिए। पर आज जो लोग चांद पर पहुंच गए, फिर भी लोग पिछड़ी सोच में जी रहे हैं। उसी मुहिम को लेकर आज देख सकते हैं जो सीएससी की पूरी टीम, साथ में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर सभी यहाँ मौजूद हैं निसिंग के 12 वार्ड में। और आज देख सकते हैं यहाँ पर एक मीटिंग की गई और लोगों को जानकारी दी गई। इसमें मैम से जानेंगे, मैम आज क्या रहा और क्या मीटिंग का मेन उद्देश्य है, बताएंगे सभी को। मैं डॉक्टर स्मृति कौशिक हूँ, सीएचसी निसिंग से। तो अभी हमारे सामने जो हम समस्या देख रहे हैं कि निसिंग के अंदर वार्ड नंबर 12 और 13 में स्पेशली लिंगानुपात जो है वो बहुत ज़्यादा घटकर निचले स्तर पर पहुँच गया है, तो जो कि एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इसके लिए हमने एक एक्शन प्लान डिसाइड किया। उसके अंदर हमने सभी उन माताओं को बुलाया जिनके पास केवल बेटियां हैं और उनकी काउंसलिंग की कि हमें बेटियों को बेटों के बराबर समझना है। गर्भ समझते तो नहीं आप, जागरूक तो आपने भी काफ़ी यहाँ पर देखा है, पीछे भी काफ़ी आपने लोगों को इकट्ठा किया, स्कूल में बड़ा मैसेज दिया, पर लोग जागरूक हो नहीं रहे। क्या उसका भी कोई कारण है? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि हम लगातार प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली लोग समझेंगे, ऐसा नहीं है। और इस कारण से हम अपना प्रयास करना तो बंद नहीं करेंगे, तो हम लगातार प्रयास करेंगे। और हमें हमारे जनप्रतिनिधियों से भी बहुत उम्मीद है और इनका भी हमें पूरा सहयोग है। और हम अभी अब जो नया हमने मुहिम चलाया है कि जो हमारा मॉर्निंग के अंदर डोर टू डोर व्हीकल आ रहा है वेस्ट कलेक्शन का, तो उसके अंदर भी हम एक ऑडियो चलवाएं। हाँ जी, हाँ जी, ताकि लगातार जब हमारी ये अनाउंसमेंट जाएगी, लगातार जब ये मैसेज समाज में जाएगा, तो हम ये आशा करते हैं कि डेफिनेटली समाज में इसका जो चेंज, सरकार भी काफ़ी इसमें योगदान दे रही है, बड़े मैसेज हर जगह प्रचार हो रहा है सरकार के द्वारा। पर लोग की अभी जो मानसिकता है अभी छोटी है, कुछ कहेंगे उसके लिए? नहीं, डेफिनेटली चेंज होगी। देखो, हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो इनकरेज कैसे रहेंगे? हम खुद इनकरेज तभी रहेंगे जब हम ये सोचेंगे कि डेफिनेटली हमारे प्रयासों का कभी ना कभी एक अच्छा फल हमें ज़रूर मिलेगा, और प्रयास हम डेफिनेटली करते रहेंगे निरंतर। कुछ लगता है जो माँ बाप की क्या दिक्कत है कि बेटी को क्यों नहीं चाहते, किस लिए नहीं चाहते, किस लिए कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, वो उसका भी एक कारण आपको पता होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी? मुझे ऐसा लगता है कि समाज जो है कलेक्टिव एक साइकोलॉजी रहती है, तो स्पेशली जो हमारी मदर इन लॉज हैं, तो उनका बड़ा प्रेशर रहता है बेटा होने का। तो जब चेंज आएगा वो खुद पढ़ेंगे आगे। माएँ, सास भी कभी कहते हैं बहू थी और बेटी थी, फिर वो खुद ऐसा क्यों करती है? नहीं, डेफिनेटली चेंज आएगा, ऐसी बात नहीं है। वो वही मैं आपको बता रही हूँ, एक कलेक्टिव साइकोलॉजी एक समाज की रहती है। अगर समाज, आप देखेंगे एक एरिया के अंदर अगर गर्ल का, चाइल्ड का बर्थ सेलिब्रेट होगा ना, तो देखते देखते देखा देखी में वो डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा। देखा देखी में भी ज़्यादा रहता है कि उसके बेटा है तो मुझे भी बेटा हो, तो डेफिनेटली समाज के अंदर जो है एक दूसरे को देख के भी चेंज आएगा। थोड़ी सी बात और आपसे पूछना चाहूँगा और दर्शकों के बीच रखना चाहूँगा, कुछ जानना चाहूँगा कि बेटियाँ भी कुछ माता पिता का मिसयूज़ करते हैं, पढ़ाई के बाद कहीं शादी कर लेती हैं और उसके बाद माता पिता इसी डर से समाज में जो कुरीतियाँ कहते हैं, जो समाज में बुराई है, माँ बाप उसी डर से बेटियों को कम करते हैं। मेरे को ये भी सुनने में आया ज़्यादा। नहीं, बेटियाँ उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं कहते हैं, और इसी डर से माँ बाप बेटियों को नहीं चाहते। हम नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों देख रहे हैं? आप पॉजिटिव देखिए, बेटियां कहाँ तक गई हैं। सुनीता विलियम्स का एग्जाम्पल देखिए, कल्पना चावला का एग्जाम्पल देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स। कुछ बेटों में भी बुराइयां होती हैं, तो क्या उनको उनकी चाह छोड़ देते हैं? हम नहीं छोड़ते। तो ये बहुत खराब एग्जांपल्स बेटों के भी हैं। अब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो क्या ज़्यादा डर लगता है, बेटे को खुले छोड़ दो, बेटियों को ना छोड़ो? नहीं, ये अपनी पर्सनल मानसिकता है। मैं ये चाहती हूँ कि इस मानसिकता के उससे बाहर निकलें और पॉजिटिव्स देखना शुरू करें। तो देखो, आपको ये भी देखना पड़ेगा एज ए समाज कि बेटी ना होने के कारण कितनी कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। तो ये समझना पड़ेगा। तो उस समाज को जागरूक होना पड़ेगा, बेटियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। माँ बाप का कहते हैं जो माँ बाप सारी उम्र पालते हैं, बाद में वही माँ बाप उनको दुश्मन दिखते हैं, उन पे केस कर देते हैं कि मेरे माँ बाप दुश्मन है मेरे। नहीं, ये तो देखो बेटों के साथ भी हो सकता है। ये बदलते हुए समाज की एक सच्चाई है कि डेफिनेटली है ना, तो उसमें हम सिर्फ बेटियों को टारगेट नहीं कर सकते, और इस कारण अगर हम सोचेंगे तो ये थोड़ा और गलत हो जाएगा। तो लोगों से कहेंगे मैम कि कन्या भ्रूण हत्या और बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। हाँ, डेफिनेटली कन्या भ्रूण हत्या जो है वो महापाप है और ये कानूनन अपराध भी है। ये आपको नहीं करना है, और आपने गर्भ में लिंग की जांच नहीं करानी है। बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है। तो और भी हमारे साथ है मैम कुछ कहेंगे आप भी? हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज जो हमारी मैम आयु या डॉक्टर स्मृति कौशिक जो ये काम कर रही है, ये बहुत अपने आप में बेमिसाल है
हर जगह मीटिंग ले रही है, बार बार सभी को समझा रही है भाई ऐसे लड़का लड़की एक समान है। जैसे अभी मैडम ने बोला भाई कल्पना चावला ने पूरा मतलब करनाल का नाम नहीं किया, देश का नहीं विश्व का नहीं। देश का नाम रोशन किया। अब देखो जैसे ही पेरेंट्स बीमार होते हैं तो उनके पास लड़का नहीं, जैसे ही लड़की को पता लगता मेरे पेरेंट्स बीमार है, सबसे पहले लड़की दौड़ कर आती है। और आप देख रहे हो भाई लड़के हैं वो माँ बाप के साथ कैसे कर रही है, बहुएं कैसे कर रही है। तो मैं यही कहूँगी जो जिसके पास लड़की है वो अपने आप में भाग्यशाली है, क्योंकि मेरे पास भी 3 बेटियां हैं। और ये बात बिल्कुल मैम ने सही कही, मेरे पास जैसे 3 बेटियां थी, मैं और बच्चा नहीं करना चाहती थी भाई मेरे पास 3 बेटियां ठीक है। मेरे पास भी प्रेशर बना भाई एक बच्चा करो, तो मैंने बच्चा पैदा करना पड़ा, वो लड़का हुआ। जबकि मेरे को सबसे ज़्यादा फिर भी मैंने अपनी बेटियों से प्यार है। मैं तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करती, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये इतनी ज़बरदस्त मुहिम चलाई, जैसे स्कूलों में बार बार भाग लेके 5 सरपंच के द्वारा मतलब तो इतना प्रयास करी मैडम, तो आने वाले टाइम में कुछ न कुछ तो हमारे को फल मिलेगा। और सभी से निवेदन करती हूँ कि जैसे ही गर्भवती हो तो 3 महीने के अंदर ही अपना पंजीकरण करवाए स्वास्थ्य हॉस्पिटल में। अब हमारी जैसे करनाल की सरकार है, उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। जैसे कोई अल्ट्रासाउंड अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, उन्होंने एक MCTS नंबर लाउड किया है ताकि लोग सरकारी हॉस्पिटल में आए तभी पंजीकरण से अल्ट्रासाउंड होगा। पहले हमारे को पता नहीं चलता था, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में आना अच्छा नहीं समझते थे, वो सिर्फ बच्चों को टिक्का लगवाना समझते थे। अब जैसे किसी के पास जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपका MCTS नंबर कहाँ है, फिर वो पूछते हैं वो कहाँ से मिलेगा, वो कहेंगे सरकारी हॉस्पिटल से मिलेगा, तो वो फिर आते हैं। इसलिए जो हमारी पकड़ है नहीं, जैसे कि सरकार ने वो और भी मजबूत होगी। जो टोटल ANC है नहीं, पहले की बजाय अब बहुत सुधार है, पूरी प्रॉपर लिस्ट बनती है, तैयार होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज डॉक्टर स्मृति कौशिक है जो पूरा ही योगदान दे रही है सरकार की मुहिम में बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक भी कर रही है, जिसमें देख सकते हैं आज निसिंग नगर से काफ़ी जो महिलाएं पहुंची हैं, आशा वर्कर पहुंची हैं और आंगनवाड़ी वर्कर पहुंची हैं, और साथ में निसिंग नगर पालिका के काफ़ी ऐसे चेहरे पहुंचे हैं जो हमेशा ही समाज सेवा करते हैं। साथ में भाजपा नेता कृष्ण सैन जी यहाँ मौजूद है, और साथ में देखते हैं मैडम बड़ी एक मुहिम को लोगों को जागरूक कर रही है। दोस्तों आप इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये जो योगदान है ऐसे जो महिलाओं और जो घर के परिवार उनको जागरूक करने के लिए है, तो मैम इस मुहिम से लोगों को जागरूक करेंगे आप सभी को बार बार? हाँ जी, ये हमारे लगातार प्रयास चलते रहेंगे और हम उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे और आगे, बल्कि आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कोई अच्छा विचार आता है कि कोई आइडिया आता है कि हम कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली सबसे चाहूँगी कि वो अपना कोई अच्छा आइडियाज़ जो है वो हम तक पहुँचाएँ। तो बाद में अभी कोई और भी अभियान रहेगा इसके साथ? नहीं, इसके बाद हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, एक्शन प्लान की, कि आगे हम डोर टू डोर कहाँ जाएंगे लोगों को जागरूक डोर टू डोर हमने वो मार्क किए हुए हैं कि वो कपल्स जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं तो उनके घर घर जाकर उनको काउंसिल करके आएंगे। मैम एक चीज़ और बताएंगे थोड़ा, जिन माँ बाप को बेटे का इंतजार 6 लड़कियाँ हो जाती हैं और उन बच्चों की मान लो 6-7 लड़कियों के बाद भी बेटे का इंतजार है, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज है? तो मैं पूछना चाहूँगी जिनके पास सिर्फ बेटे हैं, क्या वो लड़कियों का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ जी, ये बात भी है। आप बताइए ज़रा मुझे, क्या वो जिनके पास केवल बेटे हैं क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं लड़कियों का? तो डेफिनेटली मानसिकता में बराबरी नहीं है अभी। हाँ जी, तो वही उसी मानसिकता को बदलने के लिए ये प्रयास चल रहा है। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं स्मृति कौशिक मैम है, डॉक्टर है CSC से, और साथ में बड़ी मुहिम को लेकर आई हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों आप भी इनकी मुहिम से जुड़े और लोगों को जरूर जागरूक करें। डॉक्टर मैम ने ये बताया कि जो वार्ड नंबर 13, 12 और 7 इसकी जो लिंग अनुपात की रेशो है ये बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा पानीपत से दिया था, उसके बाद हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी हरियाणा के अंदर। लेकिन आज ये सोचने वाली बात है, चिंता आत्म मंथन करने वाली बात है कि लड़कों के निमित्त लड़कियां बहुत कम हो गई हैं। बात ये नहीं है कि लड़कियां पैदा नहीं हो रही हैं, लड़कियां
पैदा भी होती हैं लेकिन वो गायब हो रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रही हैं, लेकिन वो सरासर अपराध होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2010 में मेरे घर पहला लड़का हुआ, उसके बाद जब दूसरे लड़के की तैयारी थी तो मैंने ये सोचा भी परमात्मा करे लड़की हो जाए, क्योंकि मेरे बड़े भाई के पास पहले 2 लड़के हैं। तो मैं आपको एक विचित्र घटना बताना चाहूँगा, ये हमारे CHC की घटना है। जिस वक्त मेरे को दूसरा लड़का हुआ ना, वहाँ पे एक लेडी थी, उसको पहले 4 गुड़िया हो गई थी और 5वीं भी उसको गुड़िया हुई। तो मैंने उसको, देता तो कोई नहीं है, मैंने वैसे कहा, मैं बहन जी ये गुड़िया मेरे को दे दो। वो कहती है भाई साहब ऐसे कौन देता है अपने बच्चे को। मैंने कहा, वहाँ पे जो हमारे चौधरी साहब डॉक्टर थे उनको भी बोला, मैं कहा यार किसको पता लगता है, मैं मेरे को गुड़िया चाहिए यार। 2 लड़के पहले हो गए, एक लड़का मेरे पास है और एक गुड़िया। तो कहने का मतलब है, अब स्मृति मैडम ने बड़े विस्तार से समझाया है। देखो जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी वो हम सब से ही आएगी। अगर हम जैसे कागजों में लिख के बैठ जाएं, मैडम जी बोल के चले जाएं, हम बोल के चले जाएं, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तभी पड़ेगा जब हम इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर लेके जाएंगे। और मैं सारी जो टीम है हमारी डॉक्टरों की, तो मैं इनका स्वागत व अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने नगर खेड़े पे आके सभी को विस्तार पूर्वक समझाया। और मैं साथ में इनके हमारे जो वार्ड 12 के पार्षद हैं हमारे हरप्रीत जी, और वार्ड 13 के जो पार्षद हैं ओंकार जी, इनका भी यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और आप सब से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो ये लिंग रेशो है, इसके प्रचार व प्रसार में आप घर घर जाकर भी अगर अलग जगाएंगे तो निश्चय ही हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप सबका पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिया है, सबसे बड़ी बात है, इसके लिए शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि पुत्र की चाह में सबसे ज़्यादा प्रेशराइज औरत को होना पड़ता है, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, और कई बार ना चाहते हुए भी परिवार के दबाव में, रिश्तेदारी के दबाव में आपको कदम उठाना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात जैसी सामाजिक रीतियाँ जन्म ले रही हैं। बेटे की चाह में सबसे ज़्यादा औरतों को दबाया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए गैर कानूनी ढंग से। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे समाज में एक मुहावरा प्रचलित है भी, साधु के पास जाएंगे तो हमेशा पुत्र दे के ही भेजता है, वकील और साधु हमेशा पुत्र देते हैं। इस बात को तो आपको स्वयं सम पे लेके समझना पड़ेगा कि हमें परिवार का भी विरोध करना पड़ सकता है, समाज का विरोध करना पड़ सकता है। और आज तो लड़कियां बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठी हैं, आम छू रही हैं, कोई कमी नहीं है लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार की। समाज में अभी है जो ढांचा, पुत्र को वंश बेल कहता है, बुढ़ापे का सहारा कहता है, इस चीज़ को भी बदलना पड़ेगा। पर शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी। कहने मात्र से, या जैसे मैम कह रही हैं, चलो इन चीज़ों का फ़र्क तो है कि आप स्लोगन लगवा दो, प्रचार करवाओ, पर इसके लिए तो हमें स्वयं अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और ये कार्य आप मातृशक्ति कर सकती हैं। किसी प्रकार का विरोध करना है, आपको स्वयं ये कदम उठाना होगा, आपको स्वयं अपने परिवार को, समाज को इसके खिलाफ जाना होगा, स्वयं को मजबूत करना होगा कि एक पुत्र नहीं पुत्री भी बराबर है, कमी नहीं है पुत्र पुत्रियों में। आज के समय में लड़कियां बहुत अच्छे से पढ़ के, ऐसा कोई हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री का ओहदा सबसे ऊंचा माना जाता, वहाँ तक भी हमारे आदरणीय इंदिरा गांधी जी वहाँ तक पहुँची हैं, कमी कुछ नहीं है। देखिए, इसके लिए तो हमें आपको स्वयं मजबूत होना होगा, अपने परिवार को खुद समझाना होगा, और इसी प्रकार स्वयं को मजबूत करके ही आप इस कार्य को अंजाम दे सकती हैं। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि स्वयं को मजबूत कीजिए, समाज में सुधार आपके करने से होगा। ये सोचें, अब वही बात है कि बेटी को बचाना है पर बेटी हो पड़ोसी की, ये तो नहीं ना हो सकता, बचाना तो अपनी को है ना, इसलिए स्वयं को मजबूत कीजिए। नमस्कार। भारत की नागरिक आज यह शपथ लेती हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगी, जिससे यह
जन्म लें, उन्हें प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम को अपना पूरा सहयोग दूंगी। धन्यवाद। कि बेटा बेटी जो है एक समान है और गर्भ में लिंग की जांच नहीं करानी है और लड़कियों का गर्भपात गर्भ में नहीं कराना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स की ही साइकोलॉजी अगर चेंज हो जाए, फीमेल्स के ही मानसिकता अगर चेंज हो जाए तो अपने आप चेंज आ जाए। तो सारी आशाओं से मेरा ये अनुरोध है कि वो घर घर जाएंगी, स्पेशली उन घरों को टारगेट जरूर करें जिनमें सिर्फ बेटियां हैं, क्योंकि उनको ज्यादा प्रेशर ही महसूस होता है कि वो कैसे जांच कराएं या बेटा होने की जो चाह है। तो आप ये काम पूरे जोर शोर से करेंगे और जरूर जो है सब में मानसिकता में चेंज आएगा। और आप सबसे भी मेरा यही अनुरोध है, बेटियों की जो माएँ हैं और जो दादी हैं वो इस संकल्प को लें और अपनी बेटियों को किसी से भी कम ना समझें, ठीक है।